आइए साथियों बात करते हैं हम लोग यूपीएसआई का सिलेबस क्या है उसके सिलेबस पर। तो ये 4 हिस्से में बटा हुआ है। सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान अथवा सामान्य ज्ञान, और उसके बाद है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। उसके बाद मानसिक अभिरुचि परीक्षा तथा बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा। 4 हिस्से में बटा है। सभी से 40-40 प्रश्न आने वाले हैं और टोटल साथियों ये आएगा। और इसके जो अंक मिलने वाले हैं वो 100 के हैं। तो 160 प्रश्न, 40 अंक और टोटल आपको मिलेगा 120 मिनट। 120 मिनट के अंदर में साथियों आपको 160 प्रश्न करने हैं। 400 अंकों का है। यहीं से आपका जो है सिलेक्शन का वो स्टार्ट होगा। तो आइए जल्दी जल्दी देख लेते हैं सामान्य हिंदी में क्या क्या दिया हुआ है। तो सामान्य हिंदी में साथियों आपको ये चीज़ें पढ़नी हैं। हिंदी भाषा से संबंधित मौलिक ज्ञान, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, ठीक है। आप यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिए, देख सकते हैं। मुहावरा, लोकोक्तियाँ, छंद, अलंकार, मतलब जो व्याकरण की हिस्सा होता है उसको पढ़ना है। प्रसिद्ध लेखक, कवि और उनकी जो प्रमुख जो है पुस्तकें, प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उनको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसके अलावा साथियों दूसरा वाला जो हिस्सा है वो मूल विधि, संविधान की सामान्य ज्ञान। यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता जो बीएनएस है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस है, ये दोनों आपको ज़रूर पढ़ना है। इसके अलावा साथियों इसमें क्या क्या दिया हुआ है, मतलब किसकी जानकारी होनी चाहिए, यहाँ विस्तार से लिख दिया है। जैसे महिलाओं और बच्चों के लिए लेकर के क्या कानून है, अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC/ST एक्ट 1989 क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम, मानव अधिकार, वन संरक्षण, इस तरीके के जो नियम कानून हैं उसकी आपको सामान्य जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। दूसरा वाला हिस्सा जो है साथियों, ये वाला हिस्सा जो है संविधान का हिस्सा है। संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, तो ये वाली जानकारी आपको संविधान को बता देता है। और ये वाला भारतीय न्याय संहिता वाला हिस्सा है, ठीक है। तो दोनों की जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। तीसरा वाला हिस्सा जो है साथियों, यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं इसमें सामान्य विज्ञान की भी बात किया है। स्वास्थ्य एवं विज्ञान मतलब बायोलॉजी का एक तरह से सामान्य फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला जो पोर्शन है यहाँ पे वो आ जाएगा। इसके अलावा भारत के इतिहास को, स्वतंत्रता संग्राम को, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण सबको दे दिया है। मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो है वो सारी चीज़ों को यहाँ पे शामिल कर दिया है। तो आप इसको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा साथियों आपको उत्तर प्रदेश की जो विशिष्ट जानकारी है वो भी यहाँ पे दे दिया है। इसके अलावा कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी मूलभूत जानकारी होनी चाहिए। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के बारे में उसको भी यहाँ पे आपको क्लियर बता दिया है। अब अगला जो चीज़ है मैथ्स वाली और रीजनिंग वाले, वो यहाँ पे देख लें। तो आपको नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, HCF, LCM, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारे जो मैथ्स में पढ़ते हैं आप, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक बार देख लें, पढ़ लें। और दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे आपको लॉजिकल, यहाँ पे जो है डायग्राम, जो थोड़ा सा हम लोग रीजनिंग वाले पढ़ते हैं उसको यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। तो इसको भी आपको जो है पढ़ना होगा। नीचे में भी देखिए साथियों यहाँ पे रिलेशन एनालॉजी टेस्ट, तो इस तरीके का ये यहाँ पे दे रखा है। इन सबको भी आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। तो पूरा सिलेबस यहाँ तक था और हम लोग कोशिश किए हैं कि जल्दी जल्दी इसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। वर्बल, नॉन वर्बल दोनों टाइप के रीजनिंग को यहाँ पे पढ़ना है और सिलेबस को करना है कंप्लीट। तो हो जाइए साथियों बनने के लिए यूपीएसआई तैयार और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।